हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव सैनौल और रात के बज रहे हैं करीब 11 के आसपास, कुछ बजकर वक्त हो रहा है। तो सैनौल के अंदर आए हैं। यहाँ पर एक गली में एक दरवाजे के सामने एक कोबरा सांप बैठा हुआ है, तो जिससे गली में पूरी में हलचल है। और चलिए उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखलाते हैं कैसी स्थिति में वो सांप है। आइए। करके दिखाऊं? फन बहुत चौड़ा करते वो एकदम चौड़ा फन करते तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये गली है और कितने सारे लोग अभी जगे हुए हैं। रात के करीबन क्या टाइम हो रहा है? 10:30 के बजे 10:21 बजकर वक्त हो रहा है। और इस वक्त गांव में जल्दी लोग जो है सो जाते हैं। और इस सांप की वजह से यहाँ इतनी बेचैनी रही है कि कोई भी जो है सोया नहीं है। और देखिए इसके अंदर ये जो सांप बैठा हुआ है, इस वक्त ये शायद इस नाली के अंदर आया है। हो सकता है ये मेढक खाने की फिराक में आया हो, क्योंकि पानी यहाँ ऐसी जगहों पर मेढक छुपे हुए होते हैं। तो मेढक खाने के लिए आया हो या किसी और चीज़ से परेशान होकर ये इस नाली के अंदर आया हो। तो चलिए इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। पानी लिए पानी बड़ी जल्दी आओ। अरे सब चीजें तो दोस्तों कर लिया इसको इसमें पैक। और आज जो है ये टॉम हमें किसी ने गिफ्ट दी थी मेरठ से। जो एक हमारे मित्र आए थे धर्मेंद्र त्यागी जी, उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया है। वो कहते हैं, उनका मानना है कि आप सांपों से थोड़ी दूरी बना कर रखा करें, और अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप सांप के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे और सांप भी आपको कभी काटेगा नहीं। तो कहते हैं वो कि हमें आपकी चिंता रहती है, आप इस तरह के काम करते रहते हैं और लोगों को ये सर्विस देते हैं, तो लोगों का भी ये फर्ज है कि आपका ख्याल रखें। तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया है। अगर दोस्तों इस तरह की सेवा अगर ना हो तो मजबूरन लोग इस तरह के सांपों को लाठी डंडों से पीट कर मार देते हैं, क्योंकि इनके आगे कोई और रास्ता नहीं बचता। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो कोई भी सांप को पकड़ के और कहीं जंगल में छोड़ आए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटों की ज़रूरत होती है। अगर गलती से इसको हमने किसी भी तरह से पकड़ने की कोशिश की किसी और व्यक्ति ने, तो ज़रा सी कोई चूक होने पर ये इंसान की जान ले सकता है। ये एक ऐसा जहरीला सांप है, अगर ये किसी को काट ले तो अगर ठीक से सही इलाज ना मिले तो इंसान की मौत पक्की है। और दोस्तों कहना चाहूँगा, यहाँ पर सभी ग्रामवासी हैं, अगर किसी को कभी भी सांप काटता है तो कभी भी अरे भाई बंद कर दे यार।
तो दोस्तों बस एक मिनट, कोई दिक्कत तो दोस्तों अगर किसी को सांप काटता है तो किसी वैद्य हकीम के पास ना जाकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, सीधे सीधे हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वहाँ पर अब इलाज संभव है। और जो एंटीवेनम इंजेक्शन है वो सरकार के पूरे परीक्षण और पूरी जांच के बाद ही मार्केट में आए हैं, तो उनसे आपका इलाज जो है बिल्कुल ठीक होगा, भरोसे का होगा। जो गांव में जड़ी बूटियाँ जो खिलाते हैं उनका 1% भी यूँ विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी मापन और कोई भी उनका सही ऐसा वो नहीं है विश्वास किया जा सके कि दवा देनी है तो कितनी देनी है और कितनी मात्रा में देनी है और कितना उसने काम कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जांचें होकर के आपको जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे बहुत अच्छा जो है इलाज होता है। ये प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना होता है। कहते हैं जो बंद लगा लेते हैं सांप के काटने के बाद में, उससे फायदा तो कुछ नहीं होता लेकिन हानि जरूर हो जाती है, क्योंकि जहर जब एक ही जगह रुका रहता है तो उससे पूरा अंग जो है बर्बाद होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आ जाओ, चलो घर तो आ जा। और बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त और बहुत ही भयानक कोबरा इसके अंदर है, देखिएगा। नहीं आएंगे आप, चिंता ना करें। इनकी खतरनाक आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। ये तो मानो कि एक छोटा सा बच्चा है, देखिएगा, ये अपना चलता बना है। बहुत ही ज़बरदस्त नाग ये रहा। ये एक मेल है जिसे गेहुअन के नाम से जान सकते हैं, और ये एक नर होता है जो हल्का सा वाइट कलर का आपको दिख रहा है। ये एक नर सांप होता है। और इसके अलावा जो ये ब्लैक कलर के जो देख रहे हैं वो एक ये फीमेल सांप हैं, जिनको नागिन आप कह सकते हो। ये बहुत सारे कोबरा थे। अब इसके बाद में सिर्फ बचा है ये, इसको भी हम जाने की अनुमति देते हैं। फिलहाल ये अपना खुद हमको दिखला कर ही जाएगा और यहाँ से जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये नाग है वो जिसने धामन सांप को खाया था, और गांव डरोरा के अंदर से इसको हमने पकड़ा था। शायद इसको चलने में कोई परेशानी है, शायद, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चला जाए यहाँ से। और ये गया। और यहाँ पर मौजूद जो भाई हैं वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो इनसे 2 मिनट बात करना चाहिए। बंद कर दीजिएगा इसको। ऐसा बहुत खतरनाक काम है तुम्हारा। तो ये खतरनाक काम हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं भाई साहब, कि ऐसे सांपों को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मेरी मजबूरी ये भी है। आप ये बताइए, यहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक कोई ऐसी जगह बता दीजिए जो ऐसी जगह पड़ी हो जहाँ जानवर आराम से रह सके। है कोई? हर जगह खेती है ना, इंसान का बसेरा है। तो ये सच है कि इंसानों ने कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर इस तरह के जीवों को हम आराम से रिलीज कर सकें, और वो भी आराम से रह सकें और इंसान भी आराम से। तो इंसान की हवस खोपड़ी दिनों दिन उस कदर बढ़ती जा रही है, उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के अलावा दूसरे की ज़िंदगी या मौत बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो लोग हमें यहाँ पर जब सांपों को हम छोड़ने आते हैं तो एक दुश्मन की नज़र से भी देखते हैं। और सच बात यह है कि हम दुश्मन तो नहीं आपके, जब आप ही लोग रात में कॉल करके हमें बुलाते हो कि भैया प्लीज़ आ जाइए, हमारे घर में सांप है, तो हम अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके खुद के खर्च पर हम आप लोगों तक पहुंचते हैं और सांपों को रेस्क्यू करके लाते हैं। और जब ऐसी जगह कुछ दिखती है तो उसको हम ऐसी जगहों पर आज़ाद भी कर देते हैं। तो ये हमारा काम कितना गलत है कितना सही है आप लोग ही कमेंट में बता सकते हैं। दूर दूर तक, यहाँ से काफ़ी दूर तक हमें इससे ज़्यादा ठीक जगह नज़र नहीं आती है। हालांकि यहाँ भी खेत होंगे, लेकिन ये जो नदी है काली नदी के नाम से जानी जाती थी, और इस नदी का एरिया बहुत बड़ा था। इसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़मीन थी जो धीरे धीरे लोगों ने इसमें बढ़ाते चले आए हैं और खेती को जो है रूप दे दिया है। ये आज एक नाले के समान जो छोड़ी है काली नदी, ये इसका एरिया इतना ही नहीं था, काफ़ी बड़ा एरिया था इसका, जिसके सहारे बहुत सारे जीव यहाँ पर रहकर अपना पेट पालन कर सकते थे, अपना जीवन यापन कर सकते थे।
गाय हुए, नीलगाय हुए, हिरन हुए, इस तरह के जीव यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि अब वो जगह लोगों ने नहीं छोड़ी है यहाँ पर। तो बड़ा मन में कभी कभी वो भी आता है कि शायद आप लोगों का पेट कब भरेगा, जो हर तरह की चीज़ का, हर तरह की ज़मीन का आप सौदा करते जा रहे हैं, हर तरह की ज़मीन पर आप कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये तो अब पता नहीं कहाँ तक मैं गलत हूँ और कहाँ तक शायद इंसान की सोच गलत है, इस माध्यम के हिसाब से कि वो जो कुछ ऐसी जगहों का भी खात्मा करते जा रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, उन जीवों के लिए बख्श देनी चाहिए और रहनी चाहिए। बाद में फिर जीव आपके खेत में, आपकी फसलों में, आपके घरों में घुसते हैं तो आप उनको लाठी डंडों से मारते हैं या फिर उनके लिए कटीले तार जंगल में लगा देते हैं। ये भी आपकी इंसानियत से दूर हटके है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। भले ही आपकी फसल हो और ये फसल आपकी कहाँ से आ गई, आपने तो चलो अपनी ताकत से, इंसान ने अपनी ताकत से अपना हिस्सा बना लिया, अपना घर बना लिया या अपनी मनमानी ज़मीन जो है कब्जा ली। क्या ये ज़मीन केवल इंसानों के लिए ही बनाई थी? ये धरती केवल इंसानों के लिए ही बनी थी? इस पर सभी का हक है। अगर एक पक्षी भी, एक कौवा भी यहाँ पैदा किया है कुदरत ने, तो उसको खाने के इसी पर ही इंतज़ाम किया है और वो खाकर ही रहेगा और वो खाएगा भी, भले ही आप उसको खाने दें या ना खाने दें। कुछ गाय हैं जो बेचारी मजबूरन कचड़े के ढेर में कचड़ा खाने के लिए मजबूर हैं। वो कचड़ा उनके लिए नहीं बना था, यही हरी भरी घास ये मैदानों में इसी तरह के जो है फूल पत्तियां उसको खाने के लिए बनाई थी, लेकिन उस पर इंसान का हर जगह कब्जा हो गया है, तो अब उन्हें मजबूरन कचड़ा खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो चलिएगा, ये सोच है तो बहुत लंबी बात जाती है, पता नहीं इसको कौन बदलेगा, कैसे ये बदले पाएगी, या फिर से सृष्टि एक करवट लेकर के फिर से एक नई सृष्टि रची जाएगी, फिर से पहले जैसा मानव जो है विलुप्त होकर के दोबारा से फिर जन्मेगा धीरे धीरे, फिर से शायद इनको इनका हक मिल पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।